नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आज आपके साथ वीकली प्रोग्राम हेलो लर्नर्स के साथ, जिसमें हम करते हैं इग्नू के नए प्रोग्राम्स और कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आपकी समस्याओं पे विचार विमर्श और आपको सुझाते हैं जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनके बारे में। तो अभी ये लाइव सेशन आज हम 8 तारीख को रविवार को, जो वीकली रविवार को 11 से 11:30 बजे करते हैं। आज ये मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हुआ। मैं सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हूँ और आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस फेसबुक लाइव सेशन में आपके लिए। मित्रों, जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष अपने देश के लिए देश क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत ही हाहाकारी रहे और बहुत सी मतलब हम लोगों ने बहुत अपने जो प्रिय लोग थे उनको खोए हैं। ऐसे में जो महामारी का ये दौर आया, इसने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को बदल दिया। जो मान्यताएं थी समाज में कि हमें मिलजुल के रहना है, उसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग का नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है और हम मास्क पहने रहें। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है। हम लोग देख रहे हैं नौजवान लोग जो बहुत कम उम्र के हैं, ऐसे बहुत से कार्डियल अरेस्ट के या कार्डियल फेल्योर के शिकार जो अभी हमें समाज में दिख रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत से डायबिटिक या और इस तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं, या जो हाइपरटेंशन के मरीज़ थे, या आप ये कहिए कि पूरी लाइफ स्टाइल डिजीज़ के जो मरीज़ थे, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है देश में कोविड-19 के आने के बाद। ये एक चिंताजनक विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये अवसर हमको सोचने के लिए देता है और ये साथ ही साथ हमको ये भी बताता है कि कैसे हमें समाज में आने वाले समय में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, जिससे अधिक से अधिक इम्यूनिटी हम अपनी संरक्षित कर सकें, शरीर को इतनी ताकत दे सकें, खान पान के और रहन सहन के तरीकों में बदलाव करके कि आप जो है अधिक से अधिक अपने को इन रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति दे पाएँ, समाज को दिशा दे पाएँ। तो इसी दिशा में आज मैं अपनी वार्ता को केंद्रित कर रहा हूँ। आज हम हेल्थ से संबंधित जो इग्नू के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जनवरी 2023 सत्र हेतु प्रवेश की अधिसूचना जारी हो गई। 31 जनवरी लास्ट डेट है आपके प्रवेश की। किंतु इस अधिसूचना जारी होने के बाद आपको प्रवेश के लिए इग्नू में जो कोर्सेज उपलब्ध होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। इग्नू को पिछले ही एपिसोड में मैंने बात की थी कि 4 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, दूसरा है ग्रेजुएशन स्तर के कार्यक्रम, और तीसरा है बैचलर स्तर के कार्यक्रम और चौथा है मास्टर स्तर के। ये 4 स्तर के कार्यक्रम जो यूजीसी अप्रूव्ड या जो उनके कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं, अपेक्स बॉडी होती हैं, उनके अप्रूवल के बाद इग्नू लॉन्च करता है। इग्नू का तरीका बहुत वैज्ञानिक है और जो भी आपको प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं उसके पहले सोसाइटी में सर्वे किए जाते हैं, नीड बेस एनालिसिस की जाती है और नीड एनालिसिस के बाद ये तय किया जाता है इस तरह के प्रोफेशनल के आने वाले समय में ज़रूरत होगी और उनके हिसाब से कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं। कार्यक्रम के स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट स्तर जो 6 महीने के कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप बेसिक ज्ञान पाते हैं। डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम जो विशेषज्ञ ज्ञान के लिए होते हैं। बैचलर जो स्नातक स्तर के ज्ञान की आपकी भरपाई करते हैं और मास्टर जो आपको किसी भी विषय के मास्टर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये चारों कैटेगरी के प्रोग्राम होते हैं और मैं आज इन्हीं में से एक हेल्थ के संबंध में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, समाज में आने वाले समय में न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट या मतलब डाइटिशियंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है।
उनके लिए इग्नू में क्या क्या ऑप्शन है, मैं इन पे आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। डिप्लोमा कार्यक्रम आपको बताया ही है हमने कि 1 वर्षीय कार्यक्रम होते हैं और ये 32 क्रेडिट के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें आप विशेषज्ञता के साथ आप कोई चीज़ समझ पाते हैं, करते हैं। तो और तो मास्टर प्रोग्राम जो होते हैं वो 2 वर्षीय होते हैं, बैचलर प्रोग्राम 3 वर्षीय कार्यक्रम होते हैं। तो मैं समय जाया किए बिना मैं सीधे न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन के लिए इग्नू में उपलब्ध कार्यक्रमों की चर्चा करना चाहूँगा, जिससे कि आपके संक्षिप्त समय में मैं जनवरी 2023 सत्र में प्रवेश के लिए उपलब्ध इन तीनों स्तर के कार्यक्रमों की बात कर सकें। जनवरी 2023 सत्र में वो विद्यार्थी जो कहीं पे और प्रवेश नहीं पाए हैं, किसी भी कारणवश या आर्थिकी की वजह से या व्यस्तता की वजह से कहीं उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इन कार्यक्रमों में वो प्रवेश ले सकते हैं। जनवरी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिस समय और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एडमिशन बंद होते हैं, उस समय भी इग्नू आपको साल में 2 बार प्रवेश जो है जनवरी और जुलाई सत्र में ऑफर करता है। तो इसमें कैसे प्रवेश ले सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप ignou.ac.in के वेब पेज पे जाते हैं और ignou.ac.in के वेब पेज पे जाते ही आपको जो हमारे पेज के से खुलता है सामने, आप नीचे जाएंगे तो आपको एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ अपने लैपटॉप पे कि कैसे आप देखेंगे। आप देखें लाल रंग में जो एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, इनको हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने पे यहाँ पे 2 तरह के प्रोग्राम के लिंक खुलते हैं। एक एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल। ओडीएल मीन्स दूरस्थ विभाग में जो आपको प्रवेश आमंत्रित किया जाता है। दूरस्थ विधा का मतलब कि जिसमें आपको प्रवेश लेते हैं और प्रवेश के बाद आप उसमें आपको असाइनमेंट और एक स्टडी सेंटर अलॉट होता है। असाइनमेंट और परीक्षा देने का काम आपको ऑफलाइन करना पड़ता है, वहाँ पे जाके फिजिकली पढ़ के अपीयर होके करते हैं। और एडमिशन फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम का मतलब हो गया ऑनलाइन वो प्रोग्राम होते हैं जिन प्रोग्राम के कोड के पीछे ओएल जुड़ा होता है। दूसरा ऐसे प्रोग्राम जो केवल कंप्यूटर मोड से आपको, कंप्यूटर असिस्टेड मोड से आपको घर बैठे करना है। तो मैं दूरस्थ विधा में आप कैसे प्रवेश लेंगे उनके बारे में थोड़ी सी आपको हाईलाइट दे देता हूं। आप देखें जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज खुलता है। यहाँ पे आपको रजिस्टर यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, लेकिन अगर आपने ये यूजर नेम और पासवर्ड अभी जनरेट नहीं किया और पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके जरिए आप यहाँ पे लॉगिन करके आप अपने को फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म पूर्णतः ऑनलाइन भरा जाना है, कहीं पे उसका कोई वो नहीं है, कोई ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है। इग्नू कभी भी आपसे माइग्रेशन नहीं मांगता है। आप सीधे अगर से कहीं पे और पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्यक्रमों के बारे में, जो कार्यक्रम उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता और सारे पेजेज में ये आप उपलब्ध हो जाता है। हम जैसे अभी CFN प्रोग्राम के बारे में बात करें, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो आप देखें कि ये प्रोग्राम आपके सामने खुल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का पूरा डिटेल है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग कर रहा है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है, लेकिन आपको मैक्सिमम वैलिडिटी भी इसमें मिलती है और इनके पेपर कहाँ सेंटर है सारे डिटेल्स हैं। और फीस इसका 1900 रुपये फीस है और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। एलिजिबिलिटी कोई भी इसके लिए आपको जरूरी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि कोई भी अगर आप गांव देश में रहती हैं या महिलाएं जो कहीं स्कूलिंग भी नहीं हुई है, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती नहीं है, तो वो सारे लोग इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन, जैसा कि मैं बात कर रहा था,
कि हेल्थ का पोषण विज्ञान का एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें आपको ये आप कैसे खाना पीना और कैसे न्यूट्रिशन मैनेज करें, या कोई प्रॉब्लम में है, डायबिटीज़ है या घर में कोई और है तो उनके लिए कितनी कैलोरीज के कलेक्शन फूड का करना है, कोई किचन गार्डनिंग कैसे करनी है, फूड एडल्ट्रेशन कैसे है, कंज्यूमर राइट, सेफ्टी, एजुकेशन, सारे विषय को ये शामिल करता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपको पूरे डिटेल्स देता है। इसमें केवल 3 पेपर होते हैं। यू एंड योर फूड 6 क्रेडिट के हैं, योर फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन 6 क्रेडिट के हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ फूड ये 4 क्रेडिट के, कुल 16 क्रेडिट यानी 6 महीने का कार्यक्रम। 1 क्रेडिट जो है 30 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है, यानी 480 घंटे की पढ़ाई करके आप 16×3=48 480 घंटे की पढ़ाई करके आप 6 महीने में इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अभी आप इसके अलावा दूसरा एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं इससे आगे जो मैंने ये सर्टिफिकेट लेवल का कार्यक्रम बताया आपको, दूसरा जो प्रोग्राम है वो डिप्लोमा लेवल का कार्यक्रम है, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ के तौर पे, यानी कि आप एक फूड कंसल्टेंट के रूप में कैसे काम कर सकते हैं, वो आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की फील्ड में वो 1 ईयर के कार्यक्रम है, वो डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहिए। डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन 10+2 होती, फीस 3000 रुपये और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। आप इन प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट में 3 पेपर था, इसमें 4 पेपर है, एक प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो पहले 3 पेपर क्या है, न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी को किस तरह की न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन किस तरह के होने चाहिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का इसमें कार्यक्रम का है, और चौथा पेपर DNHE4 है जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन पे एक प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। सर्वे की तरह का कोई काम आपके स्टडी सेंटर से दे दिए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको इन कार्यक्रमों को करके आप आराम से इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो सर्टिफिकेट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके लिए 10+2 स्तर का पास आउट लर्नर्स इसमें कर सकता है, ये प्रोग्राम को आसानी से कर सकता है। अब इसके बाद जो हम तीसरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसे हम MSc फूड साइंस कहते हैं। ये देखें आप, MSc फूड साइंस है। अब इसमें देख रहे हैं ये 2 साल का कार्यक्रम है और इसमें आपको मैक्सिमम 5 साल मिलते हैं। मैं बताता हूँ 5 साल की बात क्या होती है। फीस जो है 32,400 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस आदि सब लगता है। इसकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है। तो BSc होम साइंस फूड न्यूट्रिशन के साथ जिसने किया है, या डाइटिशियन या क्लिनिकल स्टडीज में किया, PG डिप्लोमा डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ में जो किए हैं, और या ग्रेजुएशन BSc प्रोग्राम से MBBS के इक्विवेलेंट जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों का ये क्वालिफिकेशन है। और जिनका ये फूड साइंस, होम साइंस, फूड ये सब इनका वो है बैकग्राउंड्स है, उनको DNHE या CNCC सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर का या CFN, इन तीनों में से एक कोई प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एडमिशन लेना पड़ता है क्योंकि ये ब्रिज प्रोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। और ये MSc प्रोग्राम मोस्ट प्रोफेशनल है, 2 साल का प्रोग्राम है। हर साल आपको इस तरह से आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इस तरह से आपके कोर्सेज MFNL न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, फूड सेफ्टी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं।
और इसके बाद आप देखें तो सेकेंड ईयर में आपको एडवांस न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, यानी कि ये प्रोग्राम करने के बाद आप प्रोफेशनली कहीं पे भी आप एज ए डाइटिशियन किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं और तमाम आप प्रोफेशन को अपना सकते हैं। तो ये तीनों प्रोग्राम जो हेल्थ साइंसेज के हैं, इनको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि इन तीनों प्रोग्राम्स में आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनमें प्रवेश ले सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों प्रोग्राम में तो प्रवेश इस बार आपको इस सत्र में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन एमएससी डीएफएसएम प्रोग्राम जो है वो आपको शायद जुलाई सत्र में ही उपलब्ध हो पाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे मित्रगण सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लें। खास बात यह है कि डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ऐसा प्रोग्राम है जो आशा या स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बाद में अपने संयोजन या बेहतर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन जो है गांव लेवल पे आशा कार्यकर्ता की अपॉइंटमेंट का उनमें प्रेफरेंस मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेहतर प्रोग्राम है कि जिनमें आप अपने अधिक से अधिक आप प्रोफेशनली आप जॉब ओरिएंटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें तो ये कार्यक्रमों के बारे में हम बात कर रहे थे, हेल्थ एजुकेशन में इनकी बात कर रहे थे। एक और प्रोग्राम जो अभी आपके बीच में उपलब्ध है फूड साइंस से लेकर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, PGDFSQM। तो ये प्रोग्राम भी ऑन ऑफर है और ये अभी इस सत्र में उपलब्ध है। ग्रेजुएशन स्तर के जो साइंस ग्रेजुएट हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, जो होम साइंस ग्रेजुएट हैं या जो फूड साइंस से संबंधित कोर्सेज कर रखे हैं, वो सारे लोग इनमें प्रवेश ले सकते हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट मोस्ट प्रोफेशनल प्रोग्राम है। किसी भी फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पे आपकी जॉब को पाने में मदद करता है। आपकी प्रोफाइल में अगर आप पहले से वर्किंग हैं तो ऐड ऑन डिग्री हो जाती है। तो ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं साइंस बेस्ड प्रोग्राम में, फूड साइंस में, और इंटरेस्टेड हैं, वो अगर कहीं से पीजी भी कर रहे हैं तो अब यूजीसी ने मान्यता दे रखी, 2 प्रोग्राम एक साथ आप कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी बात यहाँ पे